Hello, let's read the question. Assertion: the work done by a conservative force such as gravity depends on the initial and final position only. Reason: the work done by a force cannot be calculated if the exact nature of the force is not known. Okay, assertion में देखिए जो work done by conservative force होता है such as gravity वो डिपेंड करता है initial and final position only. ये बिल्कुल बात सही है. जो work done by conservative forces होता है, work done by conservative forces, it is equals to negative of change in potential energy, right? Minus of uf minus ui. ठीक है. जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है दे आर पाथ इंडिपेंडेंट. ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वर्क डन बाय दीज फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट. दे डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही है, वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट. रीजन में दिया हुआ है द वर्क डन बाय फोर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द फोर्स इज नोट ऑन. ये बात गलत है कि अगर हमें फोर्स का नेचर ना पता हो तो हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये बिल्कुल गलत है. अगर आपको फोर्स कैसे लग रहा है हमें ये पता हो, नेचर पता होना जरूरी नहीं है. ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें नेचर ना भी पता हो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो रीजन हमारा गलत है यहाँ पे. हम बोल सकते हैं असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.